रेखा गुप्ता ने एक स्कूल कार्यक्रम में बच्चों से संवाद करते हुए यमुना नदी के गंदे होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यमुना के सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया और साफ सफाई तथा जल संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक किया। कि ये यमुना जो है केवल एक नदी नहीं है, ये हम सब की आस्था का, विश्वास का प्रतीक है। और कितना सम्मान हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे वेदों में माँ यमुना का है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इस पूरे फेस्ट के माध्यम से आपने हजारों बच्चों के अंदर जो इस विचार को डालने के लिए काम किया, उसके लिए मेरी ओर से एएसएन ग्रुप को बहुत बहुत बधाई। मैं सच बताऊं, आज यहां इस कार्यक्रम में बहुत सारी मां उपस्थित है। जब बालक बहुत छोटा होता है, आपको सबको ध्यान होगा, 6 महीने के बच्चे को भी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट का टेस्ट पता होता है कि इसको खाना है, इसको खाने में आनंद आता है। पर यही आप जब उसको दलिया, दाल, दूध देते हो तो वो फुर्र करके उड़ा देता है। सबको याद है जब ये छोटे छोटे थे तो ऐसे ही होता था। पर फिर भी तरीका निकाल लेती थी कि कैसे उसको हेल्दी डाइट दी जाए बच्चे को, कैसे उसको दाल का पानी पिलाना है, किस चीज में मिलाकर के क्या खिलाना है। बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, उन्होंने ना खाने के सैकड़ों तरीके निकाले, तो आपने उनको खिलाने के 101 तरीके निकाल लिए। कैसे मैदा के पास्ता को आपने हेल्दी डाइट में बदल करके मिलेट के पास्ता में तब्दील कर दिया। कैसे आपने सिंपल पराठा को वेजिटेबल पराठा कर दिया। कुल मिला के ध्येय ये था कि भी बच्चे के अंदर हेल्दी डाइट कैसे जाए। और आज वही जुर्रत समाज को है कि हमारी इस युवा पीढ़ी के अंदर समाज के प्रति सोच को कैसे हम उसके अंदर डालें। तो शायद सीधे सीधे भाषण दोगे, शायद सीधे सीधे कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई वर्कशॉप करेंगे, कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे करोगे, तो हो सकता है इस युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता कि यमुना, माँ यमुना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उस यमुना का गंदा होना हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जब आपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, जब आपने कल्चरल फेस्ट के माध्यम से, जब आपने बैले के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से उस बच्चे को ये समझाने का प्रयास किया कि माँ यमुना को साफ करना हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका गंदा रहना हम सब के लिए, प्रत्येक दिल्ली वासी के लिए दर्दनाक है। तो आज छोटे से छोटा बच्चा भी समझने लगा है कि ये यमुना जी की सफाई में मेरा भी योगदान होना चाहिए, उसको भी समझ में आने लगी है। और वैसे ही ये जनरेशन बड़ी स्मार्ट है। आज आप उसको छोटा सा ब्रीफिंग दो, वो बड़ा सोचने की ताकत रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम करने की क्षमता रखते हैं। और जब आपने विषय दे दिया कि इस शहर को साफ रखना, इस शहर को सुंदर बनाना, यमुना जी को बेहतर करना, ये पूरी सोसाइटी का दायित्व है। मुझे हमेशा नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वो बात याद आती है। उनका हमेशा से सोचना है कि देश को विकसित करना, देश को साफ रखना कोई केवल सरकारों का काम नहीं है भाई, केवल मंत्रियों का काम, सरकार का काम, प्रशासन का काम। वो अपनी ड्यूटी करेंगे जो उनकी जिम्मेवारी है। पर हम सब 140 करोड़ लोग, देश की जनता, मातृभूमि के हम बच्चे, हम क्या करने वाले हैं? हमें भी तो कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं? और यदि सच मानिए हर एक भारतीय, चाहे वो ये छोटा सा नागरिक हो जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, या इन सब को पढ़ाने वाली हमारी टीचर, हमारी प्रिंसिपल हो, हर एक व्यक्ति को अपने जिम्मे कोई ना कोई एक काम जरूर लेना पड़ेगा। एक काम देश के नाम। वो काम छोटा हो सकता है, वो काम बड़ा हो सकता है,
पूरी यमुना हम साफ नहीं कर सकते, पर हाँ एक घाट पे से कूड़ा उठाने का काम जरूर कर सकते हैं। पूरा शहर हम सुंदर नहीं बना सकते, पर मेरे स्कूल के आसपास का जो एरिया है, मेरी गली के बाहर का जो पार्क है, वहां पे 4 पौधे लगाने का काम तो हम कर ही सकते हैं। तो जब हमने अपने लिए छोटे छोटे टारगेट बना लिए, एक एक कदम भी देश की प्रगति के लिए, सुंदर बनाने के लिए उठा लिया, तो यकीन मानिए ये पूरा देश 140 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा।